तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग मोबी को काफी बुरी तरीके से मारता है, जिससे वहां पर मोबी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपनी मदद के लिए वहां पर अपने एंसेस्टर को बुलाने लगता है। अब मोबी की आवाज सुनकर उसका एंसेस्टर उसके हेवनली ड्रैगन सील के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब उस एंसेस्टर की पावर को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग लिन फैंग के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी वह एंसेस्टर अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिन फैंग की ओर अटैक कर देता है। अब यह देखते ही लिन फैंग अपने डिवाइन सन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उससे अटैक करते हुए एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे घायल कर देता है, जो देखकर मोबी और उसके साथियों की हालत खराब हो जाती है। तभी वह एंसेस्टर अपने ड्रैगन मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फैंग पर पीछे से अटैक करता है, पर लिन फैंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट के यूज से उसके मार्शल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहां पर लिन फैंग के पास डिवाइन स्वॉर्ड देखकर मिस सुई और सिनर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एंसेस्टर खड़ा होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे हाथ में वह डिवाइन स्वॉर्ड है? लिन फैंग बोलता है, क्यों, क्या हुआ? इस स्वॉर्ड को देखकर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? यह सुनते ही वह एंसेस्टर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर इतनी कम एज में तुम एक डिवाइन स्वॉर्ड को कैसे विल्ड कर सकते हो? वहीं पर लिन फैंग के पास डिवाइन स्वॉर्ड देखकर एल्डर्स भी काफी हैरान होते हैं और अब एक एल्डर बोलने लगता है, आखिर लिन फैंग के पास यह डिवाइन स्वॉर्ड कहां से आई? क्योंकि पिछले कई हजारों सालों से कोई भी डिवाइन स्वॉर्ड को अचीव नहीं कर पाया है। तभी हेडमास्टर खुश होते हुए बोलते हैं, बाई चैन मुझे पता था तुम्हारा यह डिसाइपल एक दिन जरूर स्वॉर्ड गॉड बनेगा। दूसरी ओर मोबी के साथी बोलने लगते हैं, यह हमारे लिए एक बुरी खबर है। यहाँ पर लिन फैंग के पास डिवाइन स्वॉर्ड है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी मोजियाओ बोलता है, आखिर तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे एंसेस्टर टोंगटियांग रैलम पर है, तो उन्हें इतनी आसानी से लिन फैंग नहीं हरा पाएगा। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, अगर एंसेस्टर यहाँ पर लिन फैंग से हार गए तो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग मिलकर यहाँ पर हमें जान से मार देंगे। तभी मोजियाओ बोलता है, जहां तक मुझे पता है एक डिवाइन स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, पर लिन फैंग अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम पर है, तो वह ज्यादा देर तक उस स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर एंसेस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने कटे हुए हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, जो देखकर लिन फैंग सोचने लगता है, तो यहाँ पर इस पर्सन की स्पिरिचुअल बॉडी अपने आप ही रिकवर हो सकती है, तो इसे हराने के लिए मुझे इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी एंसेस्टर बोलता है, लिन फैंग तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और मैंने आज से पहले तुमसे पावरफुल पर्सन कभी नहीं देखा। तुमने इतनी कम एज में ही डिवाइन स्वॉर्ड की पावर को मास्टर कर लिया है, और तो और मेरे लिंग्यू माउंटेन में भी तुम्हारे जैसा कोई भी जीनियस मौजूद नहीं है। तुम फ्यूचर में आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकते थे, पर तुमने यहाँ पर मेरे मो फैमिली से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आज यहाँ पर तुम्हें मरना पड़ेगा। और यह बोलते हुए वह अपने हेवनली ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिससे 3 जाइंट ड्रैगन काफी तेजी में लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लिन फैंग उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर अपने सन स्वॉर्ड की पावर का यूज करके फिनिक्स स्लेयर अटैक करता है, जिससे एंसेस्टर के वह तीनों ड्रैगन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वह फिनिक्स अपने फिनिक्स फायर का यूज करते हुए एंसेस्टर पर अटैक कर देता है। यह देखते ही एंसेस्टर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वह काफी दूर आकर गिरता है। तभी लिन फैंग काफी तेजी से उसके पास आते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। यह देखते ही वह एंसेस्टर अपनी ड्रैगन टॉर्नेडो अटैक का यूज करते हुए लिन फैंग को खुद से दूर फेंक देता है और अब वह बोलने लगता है, लिन फैंग तुम अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम पर हो, और भले ही यहाँ पर तुम्हारे पास डिवाइन स्वॉर्ड क्यों ना हो, तुम टोंगटियांग रैलम के एक पर्सन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। यह सुनते ही लिन फैंग अपनी डिवाइन आइस ब्लेड स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके एंसेस्टर के अटैक को फ्रीज कर देता है। वही डिवाइन आइस ब्लेड की पावर की वजह से वह पूरा एरिया अब फ्रीज होने लगता है
और अब वो एंसेस्टर पर अटैक करके उसे वहां पर फ्रीज कर देता है। जो देखते ही एंसेस्टर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां से आजाद होता है। तभी लीन फैंग उस पर अपने सन स्वॉर्ड से अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब वह गायब होते होते बोलती है, लीन फैंग तुम्हारे पास यहाँ पर 2 डिवाइन स्वॉर्ड है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यह देखते ही मोबी और उसके सभी साथी बुरी तरीके से डर जाते हैं। जो देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं यह देखकर मोबी उस जगह पर कुछ सोचने लगता है और अब वह काफी तेजी से सिनर के पास जाते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखते ही ज़ेंगडाली और बाकी सब सिनर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वह वहां पर अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पाते हैं। उसी वक्त मोबी अपने ड्रैगन प्लाम का यूज करते हुए सिनर को वहां पर पकड़ लेता है और सोचने लगता है, अगर मैं इसे यहाँ पर हॉस्टेज बना लूं तो अपने सभी साथियों के साथ यहाँ से निकल सकता हूँ। यह देखते ही लीन फैंग काफी तेजी में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह मोबी से बहुत ही ज्यादा दूर होता है। और तभी एक काफी तेज अटैक आकर मोबी को लगता है, जिससे मोबी का हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और अब वह बोलने लगता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मुझ पर अटैक करने की। और उसी वक्त हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के वह एंसेस्टर वहां पर आ जाते हैं और मोबी को देखते हुए बोलने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम लिंग्यू माउंटेन से बिलोंग करते हो तो तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकते हो। अब वहाँ पर सभी लोग एंसेस्टर को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि एंसेस्टर टोंगटियांग रेलम पर होते हैं। तभी एंसेस्टर मोबी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मोबी सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में कोई टोंगटियांग रेलम का भी पर्सन रहता है। वहीं पर वह बुरी तरीके से डर चुका होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।